हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आइए एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम लोग खोटा व्याकरण के 30 MCQs क्वेश्चन को करने का काम करेंगे। खोटा व्याकरण से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि खोटा भाषा कौन भाखा परिवार के अंग लागे। खोटा भाषा कौन भाखा परिवार के अंग लागे। तो ये क्वेश्चन सेट नंबर 1 में भी दूसरे तरीके से थोड़ा सा चेंज करके डाला गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, भारोपीय आर्य परिवार। भारोपीय आर्य परिवार जो बी नंबर में आपका सही है। भारोपीय आर्य परिवार, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न में चलते हैं कि खोटा भाषा लिखे खातिर मुख्य रूप से कौन लिपि का प्रयोग करल जा है। ये तो आसान है। खोटा भाषा लिखे खातिर कौन लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, खोटा भाषा में कुल कते स्वर यानी वर्ण पावल जा है। खोटा भाषा में कुल कते स्वर वर्ण पावल जा है। ऑप्शन है 11, 8, 10, 6। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 8। टोटल 8, जो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 कौन कौन है ये भी समझ जाइए। तो 8 में से आपका है अ, पहला हो जाएगा अ, दूसरा है आ, तीसरा है ई, फिर अ में दीर्घ ई, ऊ, ए और एक है ओ। तो ये कुल आपका 8 है जो स्वर वर्ण में पाया जाता है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का 8 हो गया। चौथा नंबर, खोटा में अ में ए कर ए आई और अ में ओ कर ओ ए यू स्वर वर्ण के जगह की लिखल जा है। अ में ए कर ए और अ में ओ कर ओ के जगह में क्या लिखा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न, तो इसमें लिखा जाता है अ में ए कर ए के बदले ऐ और अ में कर ओ के बदले औ। ये लिखने की परंपरा रहा है। तो कितने नंबर में है? 4 का बी नंबर। ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका चौथा नंबर प्रश्न हो गया। आइए हम लोग 5वां नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका कि खोटा व्याकरण में संज्ञा यानी नाउन के कते भेद यानी प्रकार होता है। खोटा व्याकरण में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा 5, जो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 5। ये सही हो जाएगा। आइए हम लोग छठा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दामोदर चाहे रांची कौन संज्ञा के उदाहरण लागे। दामोदर चाहे रांची कौन संज्ञा के उदाहरण लागे। दोनों नाम है, याद रखिएगा। ये कौन संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है, मतलब ये रांची भी नाम है, दामोदर भी नदी का नाम है, रांची जिला का नाम है। तो ये कौन संज्ञा का उदाहरण होगा। तो 6 का सही जो जवाब होगा वो होगा खास वाचक, जिसको कहते हैं विगत वाचक संज्ञा। तो ये है आपका 7 का ए नंबर। ये जातवाचक में आएगा। 7 का नहीं, 6 नंबर है ना। हाँ, तो 6 का है दामोदर चाहे रांची कौन संज्ञा के उदाहरण लगे। तो इसका ए होगा जातवाचक। 7वां नंबर प्रश्न, गोरु छगरी यानी गाय बकरी कौन संज्ञा के उदाहरण लगे। गोरु छगरी यानी गाय बकरी कौन संज्ञा के उदाहरण लगे। तो 7 का भी ए हो जाएगा जातवाचक। 8वां नंबर, पेठिया यानी बाजार चाहे जतरा मेला कौन संज्ञा लगे। पेठिया या जतरा मेला कौन संज्ञा लगे। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा गोठवाचक। गोठवाचक किस में है? सी नंबर में है। ये सब गोठ लगता है।
मतलब भीड़ लगता है, जमा होता है, तो ये गौठवाचक के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से 8वां हो गया। आइए हम लोग चलते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर क्वेश्चन, खोट्ठा में सर्वनाम के कते भेद हवो है। खोट्ठा में सर्वनाम यानी प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, उसी को खोट्ठा में बोला गया है कि कते भेद हवो है। तो 9th नंबर प्रश्न का जवाब होगा 6, जो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 6। ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, ये बी नंबर। 10वां नंबर प्रश्न, 10वां नंबर, हमें चाहे तोहें कौन सर्वनाम के उदाहरण लागे। हमें चाहे तोहें कौन सर्वनाम के उदाहरण लागे। तो 10 का जवाब होगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो बी नंबर ऑप्शन में आपका सही है, ये पुरुषवाचक हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, दीर्घकार और ऊ में कौन रकम के सर्वनाम लागे। दीर्घय और हर्षौ कौन रकम के सर्वनाम लागे। तो इसमें 11 नंबर का सही जवाब होगा ठकान वाचक। ये ठकान वाचक यानी ठहकान वाचक जो बी नंबर में आपका है, ये सर्वनाम है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। ठीक है। 12वां नंबर, कोई चाहे कुछू कौन सर्वनाम के उदाहरण लगे। कोई चाहे कुछू कौन सर्वनाम के उदाहरण लगे। तो 12वां नंबर में है, सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक। ये होगा अनिश्चयवाचक, किस में है ना, बी नंबर। अनठकान, इसको कहते हैं अनठकान वाचक, जिसका कोई निश्चय नहीं है वो अनठकान है, तो अनिश्चित है वो। इसीलिए कोई चाहे कुछू इसका निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक में चला गया, जिसको अनठकान बोला गया है। 12 का बी नंबर सही हो गया। 13वां नंबर प्रश्न, 13 नंबर, तो 13वां नंबर प्रश्न है, खोट्ठा में लिंग के कते भेद पावल जाहे। खोट्ठा में लिंग के कते भेद पावल जाहे। तो 13 का हम बोल सकते हैं 3 भेद पाया जाता है लिंग का। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। जो पुल्लिंग है, पहला पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग और एक है नपुंसक लिंग, 3 लिंग पाया जाता है। तो 13 में हो गया कि खोट्ठा का कितने लिंग पाए जाते हैं खोट्ठा में, तो 3। 14वां नंबर प्रश्न है, बाघ शब्द के स्त्रीलिंग की हतय। बाघ शब्द के स्त्रीलिंग की हतय। तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग होता है, क्या बोलेंगे इसको, बाघ का बाघिन, बघाइन, बघनी, बघाइन। तो बाघ का स्त्रीलिंग लिखते हैं बघाइन, ब घा ई न, बघाइन। ये जो आपका बी नंबर है, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाघ का बघाइन, बी नंबर ऑप्शन सही है। 15वां नंबर प्रश्न, 15 है, काठ यानी लकड़ी चाहे कलम कौन लिंग के उदाहरण लगे। काठ चाहे कलम कौन लिंग के उदाहरण लगे, 15 नंबर प्रश्न। तो ये नपुंसक लिंग है, इसका कोई लिंग नहीं है, इसलिए नपुंसक लिंग में जाएगा, जो सी नंबर प्रश्न है, और सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 16वां नंबर प्रश्न, खोट्ठा भाषा में वचन यानी नंबर कते प्रकार के है वो है। 16 नंबर प्रश्न का होगा 2 प्रकार का, एक वचन और बहुवचन, इसमें भी 2 ही प्रकार का होता है। आइए हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे। 17वां नंबर प्रश्न, खोट्ठा में बहुवचन बनावे खातिर मुख्य रूप से कौन प्रत्यय जोड़ल जा है। खोट्ठा में बहुवचन बनावे खातिर कौन रूप से कौन प्रत्यय जोड़ल जा है। तो 17 का सही जवाब होगा एन और वेन, जो ए नंबर में है। एन और वेन प्रत्यय जोड़ा जाता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न है, छौआ यानी बच्चा शब्द का बहुवचन की हतय। छौआ यानी कि बच्चा शब्द के बहुवचन की हतय। तो 18 का होगा छौआगुला, छौआइन या छौआइन। हमको तो लग रहा है ये सभी बोला ही जाता है। तो एक देखिए, जब भी इस तरह का ऑप्शन रहेगा सभी,
तो मोस्ट चांसेस होता है ना कि सभी वाला आंसर थोड़ा सा प्रीफर किया जाता है, ये सरकारी आंसर माना जाता है इसको। तो इसमें सभी हैं, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छवा गुला भी बोलता है, छवाइन भी बोलता है और छवा एन भी बोलता है, इसलिए छवा का बहुवचन ये सब हैं। 19वां नंबर प्रश्न, खोट्ठा में कारक के कते भेद हवो है। खोट्ठा में कारक के कते भेद हवो है, तो 8 होता है, जो सी नंबर में आपका सही है, 8। आइए 20वां नंबर प्रश्न चलते हैं हम लोग, 20। तो 20वां नंबर प्रश्न है, मछली पानीय है, मछली पानी में है। मछली पानीय है मतलब मछली पानी में है, में कौन कारक है, कौन कारक है, तो 20 का होगा अधिकरण कारक, जो सी नंबर सही है, अधिकरण कारक। 21वां नंबर प्रश्न है, ले, लागी, खातिर कौन कारक की विभक्ति यानी चिन्ह लागय। ले, लागी, खातिर कौन कारक के विभक्ति चिन्ह लागय, तो 21 का हो जाएगा संप्रदान कारक, जो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 22वां नंबर प्रश्न है, ऊ गाछ से गिरलय। ऊ गाछ से गिरलय वाक्य में गाछ से में कौन कारक है, तो इसमें होगा 22 का अपादान कारक। अपादान कारक इसमें बी नंबर में है, ये आपका सही हो जाएगा 22वां नंबर प्रश्न का। 23वां नंबर प्रश्न है, खोट्ठा में विशेषण यानी एडजेक्टिव के कते भेद हवो है। खोट्ठा में विशेषण एडजेक्टिव के कते भेद हवो है, तो इसमें होता है 23वां नंबर में 4 भेद होता है, तो 4 जो आपका बी नंबर ऑप्शन में सही है, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 23 हुआ। आइए हम लोग 24 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं, चरका गाय यानी सफ़ेद गाय में चरका कौन रकम के विशेषण लगे। चरका गाय यानी सफ़ेद गाय में चरका कौन रकम के विशेषण लगे, तो 24वां नंबर प्रश्न है, इसमें गुण बताया जा रहा है, तो इसमें गुणवाचक हो जाएगा, जो बी नंबर में सही है आपका, गुणवाचक विशेषण। 25वां नंबर प्रश्न, ढेर दूध चाहे कनी मनी नून कौन विशेषण के उदाहरण लगे। ढेर दूध चाहे कनी मनी नून कौन विशेषण के उदाहरण लगे, तो 25वां नंबर का सही जवाब होगा मात्रावाचक, चूँकि मात्रा बता रहा है इसलिए इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 26वां नंबर प्रश्न कहता है, खोट्ठा में काल यानी टेंस के कते भेद हवो है। खोट्ठा में काल यानी टेंस के कते भेद हवो है, तो इसमें भी 3 ही होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। 26 का 3 हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन में सही है, ये आपका सही हो जाएगा। 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 27वां नंबर, ऊ खाए रहल है कौन काल के उदाहरण लगे। ऊ खाए रहल है कौन काल के उदाहरण लगे, तो 27 का हो जाएगा इसमें अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान यानी तात्कालिक वर्तमान काल से जुड़ा हुआ है, जो बी नंबर ऑप्शन में आपका सही है, ये आपका हो जाएगा सही जवाब। 28वां नंबर प्रश्न, खोट्ठा में समास के कते भेद पावल जा है। खोट्ठा में समास के कते भेद पावल जा है, तो इसमें हो जाएगा 6 पाया जाता है, जो बी नंबर ऑप्शन में आपका सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर 6। 29वां नंबर प्रश्न, 29वां नंबर प्रश्न है, घर घुसरा कौन समास के उदाहरण लगे। घर घुसरा कौन समास के उदाहरण लगे, तो इसमें देखिए ये तत्पुरुष है घर घुसरा, जो बी नंबर में आपका सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये तत्पुरुष समास, जो बी नंबर में है तत्पुरुष। तो 29 का हो गया बी। अब 30 का हम लोग चलते हैं, लंबोदर चाहे दशामुख कौन समास के उदाहरण लगे। लंबोदर चाहे दशामुख कौन समास के उदाहरण लगे, तो 30 का सही हो जाएगा बहुव्रीहि, जो सी नंबर में आपका सही दिया गया है, बहुव्रीहि। तो इस तरह से ये 30 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 30
क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी किया है। आप लोग इसको गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाने का काम करें। चलिए अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।